चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसेबिलिटी एटिकेट्स। मतलब जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, कैसे हमें बात करनी है। इट इज़ ए सेट ऑफ गाइडलाइंस डीलिंग स्पेशली विद हाउ टू अप्रोच पीपल विद डिसेबिलिटी। इट इज़ ए प्रीफर्ड एटिकेट्स व्हेन ए मीटिंग करना, इंट्रोड्यूस करना, राइटिंग अबाउट द एंजॉय द कंपनी ऑफ ए पर्सन who has a disability, not his or her friend. नेक्स्ट टॉपिक है अब इसी में जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स। फर्स्ट है ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू पर्सन हु आर ब्लाइंड यूजिंग योर नेम। जब आप किसी भी अंधे व्यक्ति से मिले तो सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस कराओ, अपना नाम बताओ। सेकेंड इज always put the person with disability rather than disabled person. Always the outdated words like handicapped, retired, etc. हमेशा जब भी उनसे बात करो तो कभी ये नहीं कि उन्हें आउटडेटेड वर्ड्स कहो कि भाई हैंडीकैप्ड है तो उसे हैंडीकैप्ड बोला, या रिटायर्ड है उसे रिटायर्ड बोल दिया, या कह देते हैं लंगड़ा जा रहा है या काना। तो इस तरीके से आपको अब सब यूज़ नहीं करने, उन्हें तरीके से बात करनी है, अच्छे से मिलना है। Next is in case of introduction to a person with disability, it is appropriate to shake hand. जब भी आप किसी डिसेबिलिटी पर्सन से मिले तो सबसे पहले उसे शेक हैंड करो, हाथ मिलाओ, पूछो कैसे हैं आप। नेक्स्ट है व्हेन यू मीट ए पर्सन विद ए विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है जो आंखों की कमी हो जिसके अंदर। ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड अदर हु मे बी विद यू। हमेशा उसे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि भाई मैं फला हूँ, मैं आपसे, मेरा नाम ये है। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड टू लीव ए पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, इन्फॉर्म हिम यू आर लिविंग एंड आस्क हिम इफ ही मीट एनी थिंग्स बिफोर यू लीव। जब भी आप किसी ब्लाइंड पर्सन के पास से जाते हो तो सबसे पहले उससे पूछो कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसकी कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरी करो, फिर उसके बाद उसके पास से जाओ। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक, द डिसेबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी इज टर्म्ड एज डिसेबिलिटी। ए डिसेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी इन ए मैनर और विद इन रेंज ऑफ कंसिडर नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। डिसेबिलिटी उसे कहते हैं जिसमें आपकी एबिलिटी ना हो किसी वर्क को करने में, लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी, जिसे आप प्रॉपर मैनर से ना कर सकते हो, जो आपकी कमी हो, उसे कहते हैं हम डिसेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। ए डिसऑर्डर इज ए प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट समवन्स माइंड एंड बॉडी। मतलब ये दोनों चीज पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी पर भी और माइंड पर भी। डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ कंफ्यूजन और मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट ब्रेक नॉर्मल फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी आपका मेंटल और फिजिकल है दोनों में ब्रेक हो जाता है। अब है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के क्या कारण है, क्यों हो जाती है। फर्स्ट हेडिंग आपका इलनेस। द इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज causes a number of long term disease are also significant causes of disability. जब आपके लंबे टाइम की कोई बीमारी हो जाती है तो ये भी एक डिसेबिलिटी का कॉजेज है। सेकेंड इज हेरिडिटी। many types of disability are received from parents to next generation. Thus, heredity is one of the causes of disability is some pupil. Suppose ये क्या हेरिडिटी क्या होता है, जनरेशन से इफेक्ट होता है। सपोज पापा ब्लाइंड है तो बच्चा भी ब्लाइंड हो गया, मम्मी मेंटली रिटायर्ड है तो बच्चे भी मेंटली रिटायर्ड हो गए। तो उसमें क्या होता है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन को होता है वो पेरेंट्स से रिसीव होती है चीजें। थर्ड इज एक्सीडेंट। It is also one of the causes of disability. Many times due to accident the person ability is lost. जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट गया या पैर कट गया, तो वो क्या होता है, अपनी एबिलिटी को खो देता है। And it is affect the normal functioning of an individual.
जो भी आपकी इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, नॉर्मल फंक्शन होते हैं। फोर्थ इज डिसीज। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इन ह्यूमन आर डिजीज। इट affect normal functioning of body. Thus may disability like lack of coordination, blindness, etc. may arise. जब हमें बीमारी बढ़ जाती है, जैसे कोऑर्डिनेशन ना होना, ब्लाइंडनेस हो जाना। नेक्स्ट है आज आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल इज अनदर सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, स्पेशली इन आवर कंट्री. If a child does not get proper nutrition, he may be physically weak. Lack of vitamin B12 may lead to the loss of memory and paralysis. जैसे सपोज B12 की कमी हो जाती है, डाइट नहीं ली प्रॉपर, न्यूट्रिशनल नहीं लिया आपने, B12 विटामिन है, तो उससे आपकी क्या कमी हो जाती है, जैसे मेमोरी लॉस हो जाना या पैरालाइज हो जाना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं. या सपोज आपने डाइट अच्छी नहीं ली, फिर बाद में जहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है एज में. तो इसीलिए जब भी आप डाइट लो तो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशनल लो, प्रॉपर बैलेंस डाइट.